ये लोग भारतीयों के साथ भारत से बाहर सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. Guys, my name is Yadhuvir and on this channel we talk about strategies, techniques and principles to attract really lovely and beautiful women anywhere in the world. And if you're anything like me, I highly suggest you to click on the subscribe button before moving onward. हाल ही में तुमने देखा होगा काफी सारी जगहों पे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट वगैरह चलने शुरू हो चुके हैं. जैसे कि कोरिया में एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी इस्लाम ब्ला ब्ला शिट चल रही है. तो ऐसे ही कौन कौन से लोग हैं जो इंडियंस के खिलाफ इंडिया से बाहर जाकर डिस्क्रिमिनेट करते हैं. जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मैं बाली जाता हूँ, थाईलैंड जाता हूँ, अभी तुम्हें दुबई का व्यू दिख रहा है. तो अलग अलग देशों में जाता हूँ, वहाँ जाके प्रोग्राम्स करता हूँ. मेरे स्टूडेंट हेल्प रखे हैं हर जगहों पे. आई हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन व्हेन इट कम्स टू डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स एंड मेन मोस्टली फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड सीक गाइडेंस फ्रॉम मी. बट मेरे को भी डिस्क्रिमिनेशन सहनी पड़ती है. मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कौन है वो लोग जो भारतीयों के खिलाफ सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. भारतीयों के खिलाफ जो लोग सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो है भारतीय जो दूसरे देशों में पले बढ़े हैं. ये इतना कड़वा सच है कि तुम्हारा दिल टूट जाता है सुन के कि हमारे अपने ही बंदे हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. अभी ना मैं बुक पढ़ रहा था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ. महात्मा गांधी ने लिखी हुई है. बहुत अच्छी किताब है. जब भी मैं इस किताब को पढ़ता हूँ, कोई भी मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मैं हर बार बुक बंद कर कर महात्मा गांधी को एक बार चुम्मा जरूर देता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा लिखा है, इतना सच लिखा है कि मजा आ जाता है पढ़ के. तो इवन गांधी जब साउथ अफ्रीका में गए थे, उनको ज्यादातर लोग जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं वो इंडियंस ही थे जो बाहर रह रहे हैं. इतना मतलब तुम्हें खुद एक ना कहानी सुनाता हूँ मैं तुमको कि मैं अभी बाली में था और हम चांगू बीच पे हैं. मैंने एक लड़की को हाय बोला और वो कहती यू इंडियन पिग गेट अवे. तो एक चीज ना मैं समझ सकता हूँ कि वो मेरी को बोल दे कि भाई तेरी अप्रोच नहीं अच्छी, यहाँ पे मुझसे बात मत कर, या मेरे को रिजेक्ट कर दे. पर यू इंडियन पिग, और खुद भी इंडियन है वो, और मेरे को बोल रही है यू इंडियन पिग. तो जैसे ही उसने बोला, साथ में डस्टबिन पड़ा था. मैंने उस डस्टबिन में किसी ने भुट्टा आगे फेंका हुआ है, वो उठाया और उसके मुंह पे मारा. और उसके दोस्त आगे वहां पे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग. मैंने कहा आस्क योर फ्रेंड टू बिहेव नाइसली, अदरवाइज बैड थिंग्स कैन हैपन. तो मैं बस तुम लोगों को यही बात बताना चाहता हूं कि जहां डिस्क्रिमिनेशन फेस करो तुम लड़ो. क्योंकि ना भाई सुनो, बहुत सालों से कॉलोनियलिज्म हो रखा था इंडिया में. अभी भी इतना हिंदू मुस्लिम और काला गोरा इंडिया में इतना चल रहा है कि इंडिया की जो इमेज है ना बाहर, वो कई जगहों पे बहुत अच्छी है, कई जगहों पे अच्छी नहीं है. पर फिर भी जब कोई इंडियन बाहर जाता है और दूसरी जगह का नेटिव हमसे मिलता है, वो हमें प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करता है. बस एक ही इंसान है जो हमें रिस्पेक्ट नहीं देगा, और वो है उस जगह का इंडियन जो वहां पला बड़ा है. मनमोहन सिंह नहीं बनना. मैं तुम्हें बता रहा हूं, हंस के हे करके ही हंस दे ले नहीं करना. अगर तुम्हारी नेशनैलिटी के लिए कोई बोलता ना तुम्हें कुछ, तो वहां पे स्टैंड लो और वहां पे खड़े हो जाओ. ऐसे इंसिडेंट ज्यादा नहीं होते मेरे साथ. ये पहली बार हुआ है कि कोई मेरे को यू इंडियन पिक करके बोल रहा है, वो भी एक इंडियन बंदी खुद बोल रही है. सो अंडरस्टैंड गाइस कि अगर तुम्हारी नेशनैलिटी की वजह से तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही है, तो तुम चुप नहीं बैठोगे. तो फिर वो चाहे किसी भी देश में हो, चाहे वो तुम्हारे अपने ही देश का बंदा तुम्हें डिस्क्रिमिनेट करे, क्योंकि दबना नहीं है. तुम बंदियों से बात करने जाते हो क्योंकि तुम्हें बंदियों से प्रेम है, तो तुम प्रेम भाव से बात करते हो. पर अगर अगली बंदी इतना रूड हो जाए कि तुम जहां से बिलोंग करते हो उस जगह को गालियां देना शुरू करते. मेरे तो भाई दद्दा 2 लड़ाइयां लड़े हैं, एक चाइना के साथ और एक पाकिस्तान के साथ. वीर पुरस्कार पड़े हैं उनके पास, मैं तो नहीं सुन सकता. तो जहां उसने भारत को बोला कुछ, तो वहां पे तो मैं चिढ़ जाऊंगा. और मेरे दोस्त बोल रहे हैं पंजाबी खून जाग गया, पंजाबी खून जाग गया. ये पंजाबी खून जागने की बात नहीं है. आज मैं चुप हूं, मैं सुन जाता हूं. मैं गांधी हूं नहीं, मैं नहीं हूं गांधी. ये गांधी जी की जब मैं किस्से पढ़ता हूं ना, कभी कभी तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि
साइड वॉक पे चल रहे हैं, 9 बजे के बाद इंडियंस को साउथ अफ्रीका में बाहर निकलना अलाउड नहीं था, तो गांधी जी घर जा रहे हैं, रास्ते में पकड़ के पीट गए। क्यों? क्योंकि 9 बजे के बाद एक इंडियन बाहर क्यों घूम रहा है। तो भाई हमारे एंसेस्टर बहुत सह लिए, हम नहीं सहने वाले। तो जहां डिस्क्रिमिनेशन दिखी ठोक दो। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ हु डिस्क्रिमिनेट इंडियन पीपल out of India, and if you have liked this video, give me a thumbs up. If you don't like my views, tell me in the comment section why don't you like them. If you like my views, tell me in the comment section why do you like them, and I'll see you until next time.